10 दिन की बेचैनी, 5 मासूम बच्चों की टकटकी और एक पत्नी की टूटी उम्मीदें। लेकिन आखिरकार वो लम्हा आया जब फरीद अहमद अंसारी वापस घर लौटे। भिवंडी के शांति नगर इलाके के न्यू आज़ाद नगर से लापता हुए 37 वर्षीय फरीद अहमद अंसारी 25 जुलाई की शाम रोज़ की तरह अपने काम पे निकले थे, लेकिन उनके बाद उनका कोई खबर नहीं मिली, ना ही सुराग। 5 छोटे बच्चों की आंखें हर पल दरवाजे पर टिकी रहीं। एक पत्नी जो हर आहट पर चौंक उठती थी, शायद अब्बू या पति घर लौट आए। 29 जुलाई को थक हार कर परिवार ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार ने हर वो दरवाज़ा खटखटाया, हर गली छानी, लेकिन फरीद का कोई पता नहीं चला। 3 अगस्त की रात करीब 9 बजे उम्मीद की एक किरण जागी। भिवंडी के बागे फिरदौस इलाके में फरीद अहमद अंसारी दिखाई दिए। परिवार के लोगों ने उन्हें देखा और तुरंत घर ले गए। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं जैसे होश में नहीं था, कभी ब्रिज के नीचे, कभी बस स्टॉप पर सोता, कभी नासिक, कभी कल्याण, कभी मुंबई। मैं बस भटकता रहा। इस दौरान वो पागलों की तरह शहर दर शहर भटकते रहे और आखिरकार लौट आए भिवंडी। घर लौटते ही बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पत्नी ने राहत की सांसें ली। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने कहा, शुक्र है ऊपर वाले का, फरीद अहमद सही सलामत घर आ गए। पिछले 10 दिनों से आप कहाँ थे? आज 3 तारीख की रात को 9 बजे आप आगे फिरदौस पे आपके भाई ने आपको लेकर आया। कहाँ थे आप बताओगे? मतलब यहाँ भिवंडी से निकला हूँ तो मैं पहले तो स्टी पे गया, वहाँ से थाने का बस पकड़ा, थाना गया। वहाँ से फिर दिमाग ने काम किया, वहाँ घूमा फिरा पूरे थाने में। फिर वहाँ से टिकट निकाला, माहिम गया। माहिम में मतलब 2 दिन वहाँ पे था, माहिम दरगाह पे बाईपास पे जो डिपो रहता है उस पर सो जाता था रात को। फिर दिन भर चलता था माहिम, फिर धारावी, साईं। वहाँ से फिर भिवंडी वापस आया 2 दिन 3 दिन। मतलब बॉम्बे वगैरह में गए थे, पैदल चल रहे थे? हाँ, पैदल ही चल रहा था। उसके बाद में फिर भिवंडी वापस आया। मैं भिवंडी में 2-3 दिन था, इधर उधर घूमता, सुनाले हुआ, कल्याण रोड हुआ, बाईपास हुआ, ये सब पैदल ही चलता था यहाँ पे। आप भिवंडी आए, लेकिन भिवंडी से आप घर पे नहीं आए? नहीं, कोई रीजन था क्यों घर पे नहीं आना हुआ? मतलब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था कि घर की तरफ चलो। फिर उसके बाद में फिर जब भिवंडी आया, 2-3 दिन भिवंडी में था, फिर यहाँ एक रात यहाँ पे सोया स्टे पे। फिर यहाँ से दूसरे दिन सुबह में टिकट निकाला कल्याण पे, कल्याण से नासिक का टिकट निकाला, नासिक चले गए। अच्छा, नासिक भी आप जाके आए? हाँ, वहाँ पे बस स्टॉप पे एक रात सोया था। फिर वहाँ पे मतलब 2 दिन था नासिक में। फिर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत चला वहाँ पे पहले। वहाँ से फिर रिटर्न आया, 2 दिन यहाँ फिर हुआ। तो कल मैं यहाँ घूम रहा था, जा रहा था नदी नाके की तरफ। तो फिर अपने मोहल्ले वाले मिले तो पकड़ लिए, फिर छोड़े नहीं मेरे को, जबरदस्ती लेके आए घर पे। आपके भाई कहाँ पे मिले आप थोड़ा बताओगे? ये अपना बागे फिरदौस मस्जिद है, वहाँ पे एक जन मेरे मोहल्ले के रहते हैं, मोहित भाई। ये अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के वापस आ रहे थे, तो इधर बागे फिरदौस मस्जिद के तरफ से जा रहे थे, ये उस तरफ अपना नदी नाका की तरफ। तो वो पीछे से इनको पकड़े तो ये एकदम चौंक गए। बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले जा रहा हूँ काम ढूंढने में। उसके बाद में वो बोले कि अपने भाई से चलो मिल लो, पहले अपने बच्चे लोग से मिल लो, फिर कहीं जाना। तो आने को राजी नहीं थे। मतलब इनका दिमाग जो है, जैसे कुछ दिमागी संतुलन इनका बिगड़ चुका था, इनका घर पे आने का एकदम मन ही नहीं था। मतलब ये क्या मालूम कहाँ जा रहे थे अपने में। और ये 10 दिन गायब थे, बहुत अलग अलग जगह बता रहे, मैं यहाँ गया, यहाँ सोया, फुटपाथ पे सोया, खाना नहीं खाया हूँ 10 दिन, और मैं इधर उधर नाश्ता पानी करके मतलब 10 दिन बिताया हूँ। हाँ, अब उनसे यही पूछा जाएगा कि मतलब क्या चीज की तकलीफ थी तुमको, कौन क्या बोला था, किस लिए निकले थे। अब इनसे जरा पूछा जाए तो कुछ अपने से बताएंगे तो समझ में आएगा लोगों को कि हाँ ये तकलीफ थी। अब मेरे में जो जानकारी है मेरी तरफ से तो मैं वो तो बता ही रहा हूँ। बोल दो जरा। हुआ है आज मिले? आज इनको हो गया, बाद मिले मतलब? ये पूरा 10 दिन पे मिले। 10 दिन हो गए के बाद शाम को ये मिले बागे फिरदौस मस्जिद पे। 3 तारीख को रात में ये इनको मैं 9 बजे, 8:30 9 बजे के बीच में लेके आया हूँ। मीडिया में आपको दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया।